गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये आपके क्लास का दूसरा लेक्चर है और अभी आधुनिक भारत का सेशन चल रहा है। और आधुनिक भारत जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग मध्यकालीन भारत में जाएंगे और लास्टली हम लोग प्राचीन भारत देखेंगे। अभी आधुनिक भारत का ये लेक्चर 2 चल रहा है, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे यूरोपीय कंपनी भारत में आते हैं, ठीक है। और जितने भी कंपनी हैं, जैसे अगर फ्रांस हो गए, डच हो गए, अंग्रेज़ हो गए, तो ये आपस में लड़ाई करते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि जो अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कैसे अपने कंपनी को इस्टेब्लिश करती है इंडिया में, ठीक है। तो ये लेक्चर 2 है, इसमें हम लोग आधुनिक भारत देख रहे हैं, ठीक है। मेरे क्लास का नाम सुपर 15 क्लास है। मेरा नाम इंजीनियर राम सर है। मैंने एस जेई क्वालिफाइड किया था, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो नोट्स है ये मेनली फोकस किया जा रहा है एसएससी जेई में जो भी नॉन टेक पार्ट हैं, ठीक है। आप यकीन मानो आपका जितना भी क्वेश्चन होगा वो इसी से आएगा, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आपको होगा। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना भी मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ ये आप पढ़ो, क्योंकि मैंने भी ये नोट्स अपने सीनियर से लिया था और मैंने इसी को पढ़कर, ठीक है, अपने जितने भी एग्ज़ाम हैं मैंने इसे पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये था मुर्शीद कुली खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 युद्ध के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो कौन कौन युद्ध हैं? प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो ये 3 जो युद्ध हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके एग्ज़ाम में इस साल आ रहा है। 1 तारीख को, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये चारों तारीख में जो पहला शिफ्ट होगा, दूसरा शिफ्ट होगा, तीसरा शिफ्ट, मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ कि चारों दिन आएंगे और तीनों शिफ्ट में आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्लासी युद्ध से आपका अगर एसएससी जेई में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या आने की संभावना है? तो प्लासी का युद्ध ये हुआ था 1757 में, ठीक है, 1757 में। तो पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो अभी भारत के कौन से क्षेत्र में है? तो ये आंसर होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो प्लासी का युद्ध है ये किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय जो सिराजुद्दौला था वो कहाँ का नवाब था? तो आंसर इसका हो जाएगा ये बंगाल का नवाब था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइव, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र। मीर कासिम से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में जब लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? क्लाइव, ठीक है। क्लाइव के बारे में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लाइव। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर भी होगा क्लाइव, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध के बारे में हम लोग इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वांडीवास का युद्ध, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो, प्लासी के युद्ध के 3 साल बाद यानी 1760 में, ठीक है। किन के बीच में लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। कौन जीता? तो अंग्रेज, ठीक है। अब आते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध देखो तो ये कब हुआ? तो 1760 जो यहाँ पे साल है इसके 4 साल बाद, मतलब 1764 में, ठीक है। यह युद्ध भारत के 3 बादशाह और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। जैसे यहाँ पे दिया गया है मीर कासिम। कौन थे मीर कासिम? तो बंगाल के नवाब। शुजादौला, ठीक है। शुजादौला और सिराजुद्दौला से कंफ्यूज आप मत करना, ठीक है। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में लड़ा था, जबकि शुजादौला जो है वो बक्सर का युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो शुजादौला ये कहाँ का नवाब था? तो अवध का नवाब था, ठीक है।
और शाह आलम द्वितीय ये दिल्ली का शासक था। ठीक है, तो ये 3 राजा जो आपको दिखाई दे रहा है, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम 2, ठीक है, ये तीनों कंबाइंड होकर लड़ते हैं अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। और ये युद्ध भी अंग्रेज़ जीत जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी कंफ्यूज आपको कर सकता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है, ये आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर देगा। देखो कैसे, देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, क्या किया? प्रारंभ, क्या किया? प्रारंभ। अगर प्रारंभ होता है मतलब स्टार्ट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ठीक है, मतलब एक ऐसा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, तो ये हो जाएगा प्लासी का युद्ध। मगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ओके, एक दूसरा डिफरेंस बताओ क्या होगा? जैसे प्लासी का युद्ध जो है ना, इसका जो इफ़ेक्ट था बस बंगाल तक था, मगर बक्सर का जो युद्ध था उसका इफ़ेक्ट पूरे भारत में हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक ऐसा युद्ध जिसने ब्रिटिश की राजनीतिक शक्ति को बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्लासी का युद्ध। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ऐसा युद्ध जो ब्रिटिश के लिए सर्वाधिक निर्णायक सिद्ध हुआ, निर्णायक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। आप इसे ध्यान से सुनना, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया अगर राजनीतिक शक्ति होता है, ठीक है, कीवर्ड सही है, तो इसका हो जाएगा प्लासी का युद्ध। अगर सर्वाधिक निर्णायक युद्ध हुआ, ठीक है, अगर ये कीवर्ड आता है तो इसका हो जाएगा बक्सर। ठीक है, प्लासी का युद्ध बस बंगाल तक सीमित था, जबकि बक्सर का युद्ध पूरे भारत तक इसका इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका एसएससी में आया था, यहाँ मैंने इंक्लूड किया है, राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया गया, ठीक है, किस युद्ध के बाद? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया, तो इसका आंसर भी होगा बक्सर। ठीक है, तो आई होप आप ये जो प्लासी का युद्ध है और जो बक्सर का युद्ध है, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर करने वाला राजा कौन था? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया? तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। ठीक है, नेक्स्ट। शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, ठीक है, ऐसा कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी देना शुरू कर दिया? ठीक है, तो आपको बक्सर का युद्ध याद होगा, उसमें एक अवध का नवाब थे, ठीक है, जिनका नाम था दिल्ली के जो बादशाह थे, ठीक है, इनका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय वो दिल्ली के बादशाह थे और इन्होंने बक्सर के युद्ध में टेक पार्ट किया था, है ना। और आपको पता है कि जो बक्सर का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1764 में, ठीक है, 1764 में। और आपको पता है कि वो युद्ध ये हार जाते हैं, तो जब 1764 में जब ये हार जाते हैं तो 12 अगस्त 1765 में, ठीक है, मजबूरन शाह आलम द्वितीय को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है। ठीक है, देखो इंडिया में 2 त्रासदी, एक भोपाल त्रासदी और एक काल कोठरी त्रासदी, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मैं जब अपने इंजीनियरिंग ख़त्म करके जब मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भोपाल ट्रेजेडी बहुत बार आया हुआ था। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर भोपाल ट्रेजेडी तो एक क्वेश्चन आता ही है, एक आप काल कोठरी त्रासदी देख लो, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो इसे हम लोग कैसे इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो काल कोठरी त्रासदी इसे कहते हैं या ब्लैक होल त्रासदी भी इसे कहते हैं। ठीक है, एक यूनिवर्स वाला ब्लैक होल से इसे मत कन्फ्यूज़ कर जाना। ठीक है,
यह घटना वेस्ट बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनमें अधिकांश की मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब एक छोटा सा रूम होगा, उसमें अंग्रेज़ों को एक छोटा सा रूम में बहुत सारे अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था, और जब दरवाज़ा खोला गया तो पता चला कि बहुत से अंग्रेज़ों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इस चीज़ को याद रखना, कालकोठरी जो त्रासदी है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक डेट आप थोड़ा देख लो। ठीक है, 1756। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मराठों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब हम लोग दूसरे टॉपिक में आ रहे हैं। इस बार हम लोग देखेंगे कुछ, जो बंगाल का आपका हो गया, अब हम लोग कुछ क्षेत्रीय राज्य देखेंगे। ठीक है, इस क्षेत्रीय राज्य में कौन कौन है? तो पंजाब, मैसूर और मराठा। ठीक है, मैसूर अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम लोग अलग से करेंगे। फिलहाल हम लोग पंजाब और मराठा हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हो, बस ये नाम आप याद रखो। देखो कितना इंपॉर्टेंट नाम है और कितने सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये हैं रंजीत सिंह। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1801 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1839 में। ठीक है, 1839 में। क्वेश्चन कैसे आता है कि राजा रंजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो किस मिसल से थे ये? तो सुकर चकिया मिसल से थे। ठीक है, कौन से मिसल से? सुकर चकिया मिसल। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन कौन से क्षेत्र उन्होंने जीता था और कब जीता था? तो इन्होंने मुल्तान को जीता था 1818 में, कश्मीर को जीता था 1819 में, पेशावर को जीता था 1834 में। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि कुछ 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम देते तो आपको पता ही होगा, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि रंजीत सिंह द्वारा जीता गया क्षेत्र कौन कौन है? तो 1, 2, 3 इस तरीके से दिया गया था। उसमें एक कश्मीर था, श्रीनगर था। ठीक है, तो अगर श्रीनगर क्वेश्चन में अगर आता है, अगर कश्मीर नहीं आएगा तब भी आप श्रीनगर में टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि कश्मीर और श्रीनगर लगभग एक ही है, तो अगर श्रीनगर एग्ज़ाम में आता है तो आप श्रीनगर में टिक कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि स्वर्ण मंदिर का सौंदर्यीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह। ठीक है, बट देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट टफ है, मतलब कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्वर्ण मंदिर का सौंदर्यीकरण किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह। मगर सिर्फ ये कहा जाएगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, देखो स्वर्ण मंदिर को एक दूसरा नाम भी से भी जाना जाता है। इसका नाम था हरमिंदर साहिब। ठीक है, क्या नाम था? हरमिंदर साहिब। तो अगर स्वर्ण मंदिर ना कह के अगर हरमिंदर साहिब अगर कहता है तो आप समझ जाना कि ये स्वर्ण मंदिर ही है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि रंजीत सिंह की राजधानी। ठीक है, तो राजधानी इसके 2 तरीके के हैं और दोनों एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि रंजीत सिंह की राजधानी कौन थी, तो अगर राजनैतिक कहता है तो लाहौर होगा, और अगर धार्मिक राजधानी कहता है तो अमृतसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा शाह शुजा से। ठीक है, किससे? शाह शुजा से। और ये कहाँ का राजा था? तो काबुल का। ठीक है, और ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। पौत्र मतलब बेटा का बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँखें की रोशनी ले ली। ठीक है, यह वाक्य किसके द्वारा बोला गया था? तो ये रंजीत सिंह के द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक बार फिर से मैं इस चीज़ को पढ़ दे रहा हूँ। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँखों की रोशनी ले ली। यह वाक्य किससे रिलेटेड है? तो रंजीत सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा खड़ग सिंह। ठीक है, खड़गपुर से आप इसका नाम याद रखना, खड़ग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल जिसने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिख गुरु जिसने अमृतसर की आधारशिला रखी। ठीक है, इनका नाम क्या था? गुरु रामदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा की स्थापना किसने की? तो और कब की? तो 1699 में खालसा की स्थापना हुई थी और इसे किसने इसका स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ठीक है, एक हम देखते हैं गुरु हरगोविंद के बारे में। देखो इसका जो लिस्ट है, एक बार हम लोग नीचे एक्सप्लेनेशन इसको हम बहुत अच्छे से मैं इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर दूंगा, बट इसे बस अभी थोड़ा सा आप इसे नोट्स के तौर पे इसे देखो। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये क्या थे? तो सिखों के 6वें गुरु थे। ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने ही कराया था। ठीक है, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, एसएससी जे में इस बार पूछने का भी चांसेस है। और लोहगढ़ का भी निर्माण इन्होंने ही कराया था। ठीक है, 6वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, अब नेक्स्ट गुरु नानक का जन्म। ठीक है, गुरु नानक का जन्म यहाँ पे पूछा गया है कब हुआ? तो ये हुआ 1469 में। कहाँ हुआ? तालबंडी में। ठीक है, अगर तालबंडी अगर नहीं रहता है एक ऑप्शन में तो आपका ये रहेगा ननकाना साहिब। ठीक है, फिलहाल ये अभी पाकिस्तान में है। तो आपको एग्ज़ाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1469। कहाँ हुआ था? तालबंडी। अगर तालबंडी ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर ननकाना साहिब रहेगा तो आप उसे टिक कर देना। गुरु नानक के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? तो इनका नाम था गुरु अंगद। गुरु अर्जुन देव के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ये सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने ही स्वयं ही अपने आप को कहा था सच्चा बादशाह। तो अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। और ये कब दिया था? तो 1606 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये थे सिखों के 10वें गुरु और टोटल जो गुरु थे वो 10 ही थे। तो जाहिर सी बात है ये आपका अंतिम गुरु होंगे। और इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ पे हुई थी? तो इनकी शिक्षा हुई थी आनंदपुर साहिब में। ठीक है, और हमने पहले भी पढ़ा है कि खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, आप एक मिनट। फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, ये जो सिख गुरु हैं इसका मैंने एक लिस्ट बनाया है और आपको इसे कैसे याद रखना है ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल कितने गुरु हैं? तो 10 गुरु हैं। और जितने भी गुरु हैं सबके आगे गुरु लगा हुआ है। तो ये गुरु आप छोड़ दो, आप यहाँ से देखो, ये देखो नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर कृष्णन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। ठीक है, इसका नाम हम लोग कैसे देखेंगे? तो देखो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, नारा हर हर तुम गाओ। ठीक है, एन से नानक, ए से अंगद, ए से अमरदास, आर से रामदास, ए से अर्जुन देव, हर से हरगोविंद, हर से हर राय, हर से हर कृष्णन, टी से तेग बहादुर और जी से गोविंद सिंह। ठीक है, तो देखो इसमें देखो ये जो अमरदास है, ठीक है, जैसे ये जो ए है ये टोटल 3 ए हैं। तो टोटल 3 ए में आप देखो तो बस ये वाला जो ए है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन है? तो ये 5वें गुरु हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अर्जुन देव। ठीक है, अमरदास के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कहीं है ही नहीं, तो इसे आप छोड़ दो। और ये देखो ये है अंगद देव। तो तीनों ए में से बस ये अंगद देव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 5वें गुरु हैं। ठीक है,
तो 3 में से बस ये वाला आप याद रखना, जिनका नाम था अर्जुन देव। अब यहाँ देखो, ये जो हर हर है, 3 हर हर हैं, उसमें से ये 2 तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसे आप छोड़ दो, और ये हर कृष्णन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कौन इम्पोर्टेंट है? तो हर गोविंद, ठीक है। तो हर गोविंद ये छठवें गुरु थे ये, ठीक है। तो ये था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, ठीक है ना। और सबसे लास्ट जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? तो आनंदपुर साहिब में, और इन्होंने ही खालसा की स्थापना की थी, ठीक है। चलो 5वें गुरु जो हैं, इनके बारे में आप थोड़ा जानो। इसके बारे में मैंने क्या बताया था? अर्जुन देव के बारे में। तो अर्जुन देव ने ही अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था, और जहांगीर ने इन्हीं को मृत्यु दंड दिया था, ठीक है। गुरु नानक के बारे में आप बताओ क्या है? कि इनका जन्म 1469 में हुआ था, 1469 में। और कहाँ हुआ था? तालवंडी में, ननकाना साहिब में, ठीक है। और इनके उत्तराधिकारी का क्या नाम था? तो अंगद देव, ठीक है। ये हरगोविंद जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। हरगोविंद जो थे वो क्या है? छठे गुरु थे, ठीक है। एक मिनट, ये छठवें गुरु थे ये, ठीक है। अकाल तख्त और लौहगढ़ का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। तो इतना था। ये जो 10 गुरु थे, इनके बारे में थोड़ा सा जो मैंने ट्रिक बताया है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये महाराजा दिलीप सिंह हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी। देखो, इनका ये सबसे पहले तो भारतीय थे, ठीक है। इनका निधन होता है 23 अक्टूबर 1893 में, ठीक है। कहाँ मरे? तो पेरिस में। कन्वर्ट हुए सिख टू ईसाई, मतलब सिख से ईसाई धर्म में, और इनकी अंत्येष्टि है इंग्लैंड में, ठीक है। मतलब नेशनैलिटी भारतीय, मरे कहाँ? पेरिस में, अंत्येष्टि कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है। तो काफ़ी विविध इंसान लग रहे हैं ये। नेक्स्ट, पंजाब का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो पंजाब का ब्रिटिश में विलय हुआ था 1849 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पंजाब, मराठा और मैसूर में से पंजाब हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मराठा, ठीक है। तो मराठा के बारे में आप जानो कि मराठा जो साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शिवाजी को छत्रपति का खिताब किसने कहाँ मिला? ठीक है, कौन से क्षेत्र में मिला, कौन से जगह पे मिला? तो ये मिला था रायगढ़ में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आदिवासी जनरल जिसको शिवाजी और उनके सैनिकों द्वारा मारा गया, ठीक है, तो इसका नाम था अफजल खान, ठीक है, अफजल खान। मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में वह मराठा योद्धा जिसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इस साल के लिए, ठीक है। तो इनका नाम था तानाजी मालुसरे, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? ठीक है, क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा मल्हार राव ने, ठीक है, मल्हार राव ने, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सालबाई की संधि, ठीक है, कब हुई? तो ये हुआ था 1782 में। किन के बीच में हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में सालबाई की संधि, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों ने ब्रिटिश को आत्मसमर्पण कब किया? तो 1818 में, ठीक है। देखो ये डेट है किसका? मराठों का, ठीक है। तो 1818 था मराठों के लिए, और इधर पंजाब का देखो, तो पंजाब का था 1849, ठीक है, 1818, 1849, 1818, 1849।
तो 1818 था मराठों के लिए और 1849 था पंजाब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इतना करने के बाद मुझे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब बना कौन? तो ये था वाजिद अली खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना कौन? तो ये था सिराज उद दौला। ठीक है, एक युद्ध है, ठीक है, यह है करनाल का युद्ध। कब लड़ा गया? तो 1739 में। होता क्या है कि यहाँ पे मोहम्मद शाह जो दिल्ली का राजा था, उस समय नादिर शाह आता है और दिल्ली पे हमला करता है और उसी दौरान ये मयूर सिंहासन को छीनकर ले जाता है। ठीक है, मयूर सिंहासन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पंजाब देख लिया, मराठा देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टीपू सुल्तान जो मैसूर जो क्षेत्र है, ठीक है, मैसूर क्षेत्र को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।